ये कहानी 5 ऐसी बहनों की है जो नहीं चाहती कि उसका भाई किसी भी लड़की के करीब जाए। अब इसके लिए वो अपने भाई की जिंदगी को कैसे नरक बना देती हैं, ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम एक क्यूट से लड़के ली को देखते हैं जो कि एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। वो उसे प्रपोज करता है और रिश्वत के लिए 2 मूवी की टिकट्स भी देता है, लेकिन वो लड़की उससे भी ज्यादा चालाक होती है। वो उससे मूवी टिकट्स भी ले लेती है और उसे मना करके किसी दूसरे लड़के के साथ डेट पर चली जाती है। अब बेचारे ली का दिल टूट गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा सैड होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी 5 बहनें आती है और वो अपने भाई की ऐसी हालत देखकर डिसाइड करती हैं कि अब वो किसी भी लड़की को अपने भाई के करीब तक नहीं आने देंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ली अब बड़ा हो चुका है और अब वो हाई स्कूल में पढ़ रहा है। इसके बाद हमें ली की 5 बहनों के बारे में बताया जाता है, जिसमें उसकी पहली बहन काफी ज्यादा खतरनाक है और पूरे घर में सिर्फ उसी की ही चलती है। उसकी दूसरी बहन उसी स्कूल में टीचर है जहाँ पर वो पढ़ता है। उसकी तीसरी बहन एक बहुत ही स्मार्ट हैकर है जो 24 घंटे अपने भाई के ऊपर ही नजर रखती है। चौथी बहन आर्चरी एक्सपर्ट है जो गुस्से में आकर किसी के ऊपर भी अपना तीर चला देती है। 5वीं और सबसे छोटी बहन थोड़ी सीधी सादी है और उसे कुकिंग करना पसंद है। अब इनके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद ली की 5 बहनें बचपन से ही उसको प्रोटेक्ट करती आ रही हैं और उनके जीवन का बस एक ही मेन मिशन है, अपने भाई को लड़कियों से दूर रखना। फिर एक दिन हम ली को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ चुपके से गर्ल्स के लॉकर रूम में घुस जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर किम नाम की एक लड़की उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे पकड़कर बहुत मारती है। फिर जब ये बात उसकी 5 सिस्टर्स को पता चलती है तो वो ली को उल्टा लटका देती हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करती हैं। फिर बड़ी बहन उसे बताती है कि हम सिर्फ उसी लड़की को तुम्हारे लिए चूज करेंगे जो हमारे से भी ज्यादा खतरनाक हो और उसमें हम जैसी सारी क्वालिटीज हों। अब ली अपनी बहनों के ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि मैं ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा ताकि तुम चुड़ैलों से मेरी जान छूटे। फिर अगले दिन स्कूल में ली अपने हाथ में एक बैनर लेकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ ऐसी कोई लड़की है जो मुझ जैसे क्यूट लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। लेकिन उसकी काफी कोशिशों के बाद भी कोई भी लड़की उसे भाव तक नहीं देती। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और वो उसे एक लड़की के बारे में बताता है जो कि किम थी। उसका दोस्त ली को बोलता है कि मैं इस लड़की को पटाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद ली का दोस्त किम के पास जाता है और उसे बोलता है कि एक लड़का है जिसकी 5 चुड़ैल बहनें हैं, वो उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और उसे हर वक्त टॉर्चर करती रहती हैं और अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो वो बेचारा बच जाएगा। लेकिन जब वहाँ पर किम ली को देखती है तो वो उसे तुरंत मना कर देती है। फिर इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट होने के बाद ली जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी उसका पैर फिसलता है और वो लुढ़कता हुआ सीधा नीचे आकर गिरता है। तभी वहाँ पर किम आ जाती है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब ली को होश आता है तो किम उसे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। अब इससे पहले कि ली उसे कुछ कहता तभी वहाँ पर उसकी 5 सिस्टर्स आ जाती हैं। वो किम को धक्का देकर सीधा अपने भाई के पास आती हैं और उसे टॉर्चर करने लगती हैं। फिर वहाँ पर ली की ऐसी हालत देखकर किम को पता चलता है कि उसका फ्रेंड तो सही बोल रहा था कि इसकी बहनें तो चुड़ैले हैं। तभी किम उन्हें वहीं रोक देती है और कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब ये सुनते ही ली तुरंत उठकर बैठ जाता है और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि किम उसे अपना बॉयफ्रेंड बोल रही है। फिर घर आते ही सभी बहनें ली को फिर से उल्टा लटका देती हैं और उससे पूछती हैं कि अब हम तुम्हें कौन सा नया टॉर्चर दें। वो सभी बहनें उसे धमकी देती हैं और डराती हैं कि तुम इस प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना। फिर अगले दिन सभी सिस्टर्स ली के स्कूल आती हैं ताकि वो किम को मजा चखा सकें। फिर एक सिस्टर किम के ऊपर तीर चलाती है, लेकिन तभी ली उसे बचा लेता है और उस तीर को अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद एक सिस्टर किम के पास अपने बहुत सारे लड़के भेजती है ताकि वो सभी मिलकर उसे परेशान करें, लेकिन ली फिर से वहां पर आकर उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक सिस्टर उनके ऊपर तीर चला देती है। पर तभी कहीं से एक बॉम्ब वहां पर आ जाता है और वो तीर सीधा जाकर उस बॉम्ब पर लग जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा मिस्टीरियस लड़का है जो नहीं चाहता कि किम के साथ कुछ गलत हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सिस्टर किम की पुरानी वीडियो हैक करके उसे इंटरनेट पर पोस्ट करने की कोशिश करती है ताकि सबके सामने उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। अब इससे पहले कि वो उस वीडियो को अपलोड करती तभी उसके घर की लाइट चली जाती है। अब ये काम भी उस मिस्टीरियस लड़के का ही होता है जिसने पिछली बार किम को बचाया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक सिस्टर जो स्पोर्ट्स हेड है वो किम को स्पोर्ट्स में चैलेंज करती है। वो लोग हैमर थ्रो गेम खेलते हैं जिसमें उनको एक मेटल बॉल को दूर तक फेंकना होगा और जिसकी भी बॉल दूर तक जाएगी वो ये गेम जीत जाएगा। इसके बाद बड़ी बहन थ्रो करने के लिए एक बॉल उठाती है, लेकिन तभी किम को उस बॉल में कुछ गड़बड़ लगती है और वो उससे उस बॉल को छीनकर उसे दूर फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस बॉल में ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर किम की वजह से ही ली की सिस्टर की जान बच गई थी। अब फाइनली 5 सिस्टर्स जान जाती हैं कि ये लड़की बहुत बहादुर है
और उसके भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए वो ऑफिशियली किम को उसके भाई की गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब इसके बाद से ही ली और किम साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर ली अपनी फीलिंग्स किम को बता देता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और वहीं किम भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम वहाँ पर उसी मिस्टीरियस लड़के को देखते हैं जो छुपकर उन दोनों को वहाँ पर देख रहा होता है। फिर जब वो उन दोनों को साथ में खुश देखता है तो उससे उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो लड़का नहीं चाहता था कि किम उसके अलावा किसी और की हो। फिर अगले दिन क्लास में ली को उसकी सिस्टर लंच बॉक्स देती है, जिसके बाद जब ली उस लंच बॉक्स को ओपन करता है तो वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है। अब इस धमाके की आवाज सुनते ही किम भागकर ली को देखने आती है। वहीं हादसे में ली बच तो जाता है, लेकिन किम बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगने लगता है कि अगर वो ली के करीब रहेगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वो उसे छोड़कर वहां से जाने लगती है। वहां ली भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर किम उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक ही क्लास में होने के बाद भी किम ली से बात तक नहीं करती और उसे इग्नोर करने लगती है। अब इससे ली बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है, तब किम को मुश्किल में देखकर ली उसके पास आता है और उसकी हेल्प करने लगता है। वो उसे अपना रेनकोट पहनाता है और उसे हक करने लगता है, लेकिन किम उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मेरी जिंदगी से चले जाओ, मैं अब तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। अब किम की ये बात सुनकर ली का दिल टूट जाता है और वो पूरी रात बारिश में वहीं पर ही बैठा रहता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वही मिस्टीरियस लड़का ली के पास आता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। फिर रात को जब स्कूल में एक पार्टी हो रही होती है, तभी वहाँ पर वो मिस्टीरियस लड़का आता है और वो सबको बताने लगता है कि मैं किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था और ना ही मेरा यहाँ पर कोई दोस्त था, पर जब मैंने पहली बार किम को देखा तो पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया। उसके बाद मैंने किम को कई बार प्रपोज करने की कोशिश करी, पर हर बार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तभी वो वहाँ पर ली को लेकर आता है, जिसे उसने एक रॉकेट से बांध रखा था। वो कहता है कि मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ली को इस रॉकेट से बांध दिया है और मैं कुछ ही देर में इस रॉकेट को लॉन्च करके ली को ऊपर पहुंचा दूंगा, ताकि तुम मेरे अलावा किसी और की भी ना हो सको। और ये बोलकर वो उस रॉकेट का बटन दबाकर उसे एक्टिवेट कर देता है। तभी एक सिस्टर उस रॉकेट के ऊपर अपना तीर चलाती है ताकि वो उस तीर पर लगी हुई रस्सी की मदद से ली को बचा सके, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो इस काम को करने में नाकामयाब रहते हैं। तभी किम उस रस्सी पर लटक कर ली के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस रॉकेट को लॉन्च होने में सिर्फ 10 ही सेकंड बचे थे। इसलिए ली अपने सिर से उस तीर को तोड़ देता है ताकि वो किम को मरने से बचा सके। फिर हम देखते हैं कि वो रॉकेट लॉन्च हो जाता है और ली आखिरी बार अपने प्यार को देखकर मुस्कुराता हुआ ऊपर चला जाता है। ऊपर जाते ही वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है और ली की वहीं पर डेथ हो जाती है, जिसको देखकर सभी लोग रोने लगते हैं। वहाँ किम को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि उसने ये सब अपने प्यार को बचाने के लिए किया था, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बचा पाई। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम किम को देखते हैं जो कब्रिस्तान में खड़ी होती है। अब ये देखकर हम व्यूवर्स को लगता है कि शायद वो ली की कब्र के पास जाकर उसे याद कर रही है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर ली आ जाता है और हम देखते हैं कि वो उस बम से फटने के बाद भी अभी तक जिंदा है। अब किम और ली फिर से एक साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वो दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अभी भी उसकी चुड़ैल बहन ने उसका पीछा नहीं छोड़ती और किम की उसकी जिंदगी में आने के बावजूद भी उसकी जिंदगी अभी भी नरक ही बनी रहती है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।